आज परित्राण करना पड़ेगा गोधन का। प्रतिदिन 500 गाय कट रहे हमारे इस भूमि में। अगर यही दशा 7 साल रही ना तो हम केवल अखबारों में ही गौ मां की तस्वीर देखेंगे, कहीं नहीं मिलेगा भैया। हाँ, हम सनातनी हैं, सनातनी। अच्छा विचार करिएगा, कितने सदस्य हैं हम घर में? कोई 5 है, कोई 4 है, कोई 10 है। अच्छा कितने शस्त्र हैं आपके यहाँ? शास्त्र की बात नहीं कर रहा मैं, शस्त्र कितने होंगे? हथियार एकात हो जाए वो भी जंग लगा पड़ा होगा एक कोने। मैं तो कहूं जितने लोग उतने हथियार होने चाहिए। मैं भड़का नहीं रहा हूं। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर अपने धर्म को बचाना है, सनातन बोर्ड अगर लाना है, तो आप सबको सनातन धर्म की सेवा में ये बात करनी पड़ेगी। हर सदस्य के पास एक न एक हो और अपने धर्म की रक्षा के लिए हो, अपने धर्म के लिए, ताकि जब भारत माँ के सामने जब नजरें मिला सको ना, तो कम से कम भारत माँ से, अपने सनातन से यह कह सको कि मैंने भी कुछ किया है। सबसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी सभी युवा भाइयों से मेरी प्रार्थना है, आज नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड का समर्थन आप भी दीजिए, पूरे परिवार को करवाइए, और जितने हमारे हिंदू हैं, जितने सनातन हैं, सबको सनातन बोर्ड के पहचान करवाइए, ताकि ये नियम लागू हो हमारे देश में। और मैं तो यही कहूं, सरकार से बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गौ हत्यारे को फांसी दो और दे दो देश निकाला। गोविंदा गोपाला गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। बोले गौ माता की जय, बोले सनातन धर्म की जय, बोले हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कभी कभी विदर्भी ये कहते हैं कि कौन खड़ा है उनके साथ। और मैं तो कहूं, अगर निस्वार्थ भाव से जो गौ की सेवा कर रहा है, जो आजकल जितने कथावाचक हैं ना भैया, उनके साथ लाखों लाखों लोग हैं। एक आवाज की देरी है, सब सामने आ जाए। अपने धर्म की रक्षा आपको और हमें करनी ही पड़ेगी। और तभी हम सनातनी हैं, तभी हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भाव होना ही चाहिए। ऋतंभरा जी की एक बड़ी सुंदर बात, ऋतंभरा जी कहते हैं कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज हर देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। कल लिया फिरा हवा तो जो बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज उधारता रहा, भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए, इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए। हमको आना पड़ेगा।
आपने देखा होगा मुसलमान भाई का जो बेटा होता है ना 5 साल का, टोपी लगाने से पीछे हटता नहीं है। हमें चंदन लगाने में शर्म आती है। एक लड़का था, मैं जा रहा था रास्ते में, सरोदा की बात है, घर में माँ ने चंदन लगा करके बाहर किया। जैसे लड़का बाहर आया, रोड से निकलते ही, रोड में निकलते ही पहले चंदन पूछा। जिस दिन आपने अपने तिलक को पूछ दिया ना भैया, उस दिन तुम्हारा हिंदुत्व भी साफ हो गया। मेरी प्रार्थना है सभी सनातनियों से, अपने धर्म को बचाना पड़ेगा। अभी समय है हमारे पास, अपने धर्म को बचाइए, अपने राष्ट्र को बचाइए, अपने देश को बचाइए और अपने गांव को बचाइए। इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में, हमारे गांव में, कोई हमारे देश में कब्जा ना कर सके, कोई हमारे राज्य में कब्जा ना कर सके, कोई हमारे महानगर में कब्जा ना कर सके, और कोई हमारे गांव में कब्जा ना कर सके। जो हमारे गांव की भूमि है, जो हमारे धर्म की भूमि है, हमारे पूर्वजों ने जो बचा कर रखा है, ये बचाना आपका भी धर्म है और हमारा धर्म है, और इसमें सबको एक होना ही पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, अपने गांव को बचा पाएंगे, अपने हिंदुत्व को बचा पाएंगे। एक होना पड़ेगा। बोले भारत देश की जय।